प्रिय विद्यार्थियों, आज हम चर्चा करेंगे गुरुदेव को अंग कबीर की साखी के संबंध में। भारतीय धर्म साधना में गुरु का महत्व सर्वस्वीकृत है। संत साहित्य में गुरु की भूमिका विशेष रूप से मान्य है। कबीर ने बताया कि सतगुरु के समान कोई व्यक्ति दुनिया में नहीं है। गुरु सबसे बड़ा हित चिंतक है। गुरु अपनी अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से शिष्य को मनुष्य से देवता बना देता है। उनके प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत होना स्वाभाविक है। कबीर गुरु के प्रति बार बार बलिहारी जाते हैं। सतगुरु सत्य शोधक, ईश्वर और भक्ति महिमा का ज्ञान कराने वाला होता है। दुनिया का कोई भी रिश्ता भक्त को अज्ञान के तमस से हटाकर ज्ञान के आलोक में ले जाने के लिए गुरु के सिवाय सक्षम नहीं है। भवसागर की नौका को गुरु ही पार लगा सकता है। सतगुरु के ज्ञान के दीपक को पा लेने के बाद कबीर कहते हैं कि स्वानुभूति का महत्व समझा जा सकता है। कबीर का मानना यहाँ तक है कि गुरु और ईश्वर दोनों एक ही है। गुरु ने आत्मा और परमात्मा के एकत्व को पूर्णतः स्वीकार कर लिया है, इसीलिए वह स्वयं चैतन्य स्वरूप हो जाता है। यदि अहंकार मिटाकर ही भगवान की भक्ति की जाए तो ईश्वर के दर्शन होते हैं। क्योंकि गुरु जीवन अमृत की अवस्था प्राप्त कर चुका होता है, इसलिए ईश्वर और गुरु अभिन्न है। सूफी दर्शन और ज्ञान मार्ग की शाखा में ये स्थापित सत्य है कि गुरु ही शिष्य में चिंगारी पैदा करता है और उस चिंगारी के द्वारा चिंगारी का मतलब प्रज्ञा के द्वारा ही साधक ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता बनाता है। हीरामन तोता यदि पद्मावती के बारे में नहीं बताता तो रतन सेन पद्मावती को प्राप्त करने के लिए सिंहद्वीप नहीं जाता। रास्ता दिखाना गुरु का काम है, बाकी काम तो शिष्य को अपनी प्रज्ञा से ही संपन्न करना पड़ता है। गुरु चकमक में आग होती है, उसकी भांति काम करता है। इसीलिए शायद कबीर ने ये सोच समझ करके कहा था कि गुरु गोविंद हो खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताई। गुरु की महिमा कबीर की दृष्टि में कितनी बड़ी है, ये इस दोहे से समझा जा सकता है। अब अपने पढ़ने के लिए गुरुदेव के अंग के अंतर्गत जो सिलेबस के अंदर दोहे हैं उनके अपन एक बार अध्ययन कर लेते हैं। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अंत उगाड़िया अनंत दिखावनार। अनंत का मतलब होता है असीमित, लोचन का मतलब आंख, उघाड़िया का मतलब उद्घाटित किया, प्रदर्शित किया, बताया। कबीरदास जी कहते हैं कि ज्ञान के आलोक से संपन्न सतगुरु की महिमा असीमित है। उन्होंने मेरा जो उपकार किया है वह भी असीम है। उसने मेरे अपार शक्ति संपन्न ज्ञान चक्षु का उद्घाटन कर दिया, जिसे मैं परम तत्व का साक्षात्कार कर सका। ईश्वरीय आलोक को दृश्य बनाने का श्रेय मान गुरु को ही है। कबीर ने तत्सम और तद्भव शब्दों के उचित विन्यास से गुरु की अपार शक्ति, उपकारी वृत्ति और आध्यात्मिक कर्म को व्यंजित किया है। अगला पद, राम नाम के पढ़तरे दबे को कछुनाई, क्या गुर ले संतोषिए हास रही मनमाई। पढ़तरे का मतलब होता है समान वस्तु, होश का मतलब होता है प्रबल इच्छा और माही का मतलब होता है मैं। गुरु ने मुझे राम नाम की अमूल्य वस्तु दी, उसके समान या उसकी तुलना में और कोई वस्तु मेरे पास तो है नहीं। इसलिए मैं गुरु को गुरु दक्षिणा के रूप में क्या अर्पित करूं। राम नाम के स्वरूप कोई वस्तु उपलब्ध नहीं होने के कारण से मैं गुरु को कैसे संतुष्ट कर सकता हूं। गुरु को संतुष्ट करने का हौसला, जो मेरी उत्कट अभिलाषा है, मेरे मन में ही बनी रह गई है। इस कार्य को न कर पा सकने के कारण मन की चाह मन में ही दबी रह गई।
संतोष संज्ञा से संतोष ये क्रिया का निर्माण किया है। इसमें कबीर की भाषा क्षमता का परिचय मिलता है। हौस देशी शब्द में अभिलाषा और उमंग की जैसी व्यंजना वैसी किसी अन्य शब्द में संभव नहीं हो पाती। संपूर्ण साखी में राम नाम के अनुपम महत्व और गुरु की निस्वार्थ कृपा और शिष्य की कृतज्ञता को अभिव्यंजित किया गया है। इन पदों में कबीर ने गुरु की महत्ता को उद्घाटित किया है। अगला पद, सतगुरु सांचा सूर्यवा शब्द जो बाया एक, लागत ही में मिल गया पड़ा कलेजे छेक। सांचा का मतलब सच्चा, सूरवीर का मतलब सूरवीर, बाह्य का मतलब मारा, में का मतलब अहंकार, छेक का मतलब दरार या घाव। अब देखो इस कबीर इस दोहे में क्या समझाना चाहते हैं। कबीर कहते हैं कि सतगुरु सच्चा वीर है। उनके शब्द बाण को चलाकर शिष्य को वैसे ही धराशायी कर दिया जैसे सच्चा वीर अपने बाणों से प्रतिपक्ष को घायल कर देता है। शब्द बाण लगते ही शिष्य का अहम नष्ट हो गया और उसे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया। यदि भूई पाठ लिया जाए तो उसका अर्थ होगा धराशायी हो गया। उसके हृदय में ज्ञान वीर्य यानी प्रेम स्वरूप ज्ञान की दरार पड़ गई और उन्हें परमात्मा में लीन होने की तड़प पैदा हो गई। कबीर द्वारा कल्पित इस रूपक का अर्थ कुछ विचित्र सा लगता है। अधिकांश आलोचकों को इसकी गहराई की था नहीं मिल पाई। वास्तव में कबीर ने इस साखी में एक तरह से मनोलोक और दूसरे में मनोलोक और भावलोक के अभ्यंतरण का चित्रण किया है। जैसे एक मनोरोगी को विद्युत का झटका देकर अचेत कर दिया जाता है और फिर जब वह जागृत होता है तो उसकी मानसिक स्थिति बदली हुई सी होती है। ठीक उसी प्रकार गुरु के उपदिष्ट ज्ञान का इतना गहरा असर हुआ है कि शिष्य इन क्षणों में अचेत हो जाता है। चेतना आने पर उसे लगता है कि अब वह उसे नए मार्ग की सही राह पकड़ ली है। उसके हृदय में परमात्मा से मिलन की उत्कट अभिलाषा जाग उठी है, ऐसा इसमें प्रतीत होता है। प्रस्तुत साखी में अनुप्रास और रूपक अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला पद यदि हम देखें तो ये रहा कि दीपक माया दीपक नर पतंग भ्रमी भ्रमी इमे पड़त, कहे कबीर गुरु ज्ञान थे एक आध उबरंत। उबरंत का मतलब उभरना। बहुत मुश्किल है कि कबीरदास जी कहते हैं कि एक आध ही है जो इस मुश्किल से उबर सकता है, बाकी का तो नाश होना निश्चित है। पड़ंत का मतलब गिरना, थे का मतलब से, उपरंत का मतलब होता है उद्धार पाते हैं। अब इसका पूरा अर्थ यदि हम खोजें तो कबीरदास जी कहते हैं कि माया दीपक की तरह, माया है वो दीपक की तरह है और मनुष्य पतंगे की तरह। जैसे दीपक के पास पतंगा बार बार जाता है, वे माया रूपी दीपक पर आकर्षित होकर भ्रमित होकर गिर पड़ते हैं। बस जीव की भी कबीर कहते हैं ये स्थिति है, माया से भ्रमित होकर के जैसे पतंगा दीपक पर गिरता है वैसे ही जीव है माया से भ्रमित होकर के माया में गिरता है। माया के वशीभूत हुए लोगों में से एक आध व्यक्ति गुरु के ज्ञान से उबर पाता है। कबीर कहते हैं कि माया माँ ठगिनी हम जानी, माया ऐसी ठगोरी है कि ये संसार में अलग अलग रूप बना करके हर घर में बैठी है और व्यक्ति को ठगती रहती है। इससे वही उबर सकता है जो सतगुरु का ज्ञान लेकर के माया के असली स्वरूप को जान जाता है और उसे अलग होने का प्रयास करते हैं, वे लोग इसे उबर पाते हैं। इन पंक्तियों में माया के आकर्षण और मुक्ति की
दुष्कर्ता की व्यंजना की गई है। साखी के प्रथम चरण में सांगरूपक और ब्रह्मी ब्रह्मी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। कबीर ने माया और दीपक, नर और पतंग, इसके माध्यम से पूरे माया के भ्रम को समझा दिया है और बड़ी सटीक और सुंदर व्याख्या कबीर ने इसकी की है कि जैसे दीपक के अंदर पतंग आकर के गिरता है, नाश निश्चित है, वैसे ही जो जीव माया से भ्रमित होकर के माया में ग्रसित होते चले जाते हैं, विषय वासना में लिप्त होते चले जाते हैं, वे ईश्वर से उतने दूर चले जाते हैं और ईश्वर उनसे दूर होता चला जाता है और वे माया से ग्रसित होकर के नाश को प्राप्त होते हैं। कबीर ने अपने पद के माध्यम से बात को समझाने का प्रयास किया। अगले पद पर यदि हम विचार करें तो अगला पद है थापणी थाई थी वही सतगुरु दीनी धीर कबीर हीरा बणजिया मन मान सरोवर तीर। थापणी कहते आत्म स्थिति को, आत्मा की स्थिति को, आत्म स्वरूप की जो प्राप्ति है, आत्म स्थिति है थापणी। स्थिति कहते हैं स्थिति को, स्थिरता को। बणजिया कहते हैं व्यापार करने को। अब देखिए इस पूरे पद का अर्थ अपन समझने की कोशिश करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि सतगुरु ने धैर्य बंधाया, थापणी पाए थी भाई। आत्मस्वरूप की स्थिति के बारे में धैर्य बंधाया, उसे आत्मस्वरूप प्रतिष्ठा का ज्ञान हुआ, थी भाई। सतगुरु दीनी धीर, सतगुरु ने धैर्य बंधाया। फलतः यानी इसका परिणाम ये हुआ कि मैं आत्मस्वरूप में दृढ़ता से स्थित हो गया। जब धैर्य बंधाया और वस्तु स्थिति का पान हुआ तो इसका फायदा ये हुआ कि मैं आत्मस्वरूप में दृढ़ता में स्थित हो गया। अब शिष्य कबीर मान सरोवर के तीर पर हीरे का व्यापार कर रहा है, अर्थात शुद्ध चैतन्य रूप सागर में यानी मानस में जीव आनंद के हिलोरे ले रहा है। यानी आत्मा के स्वरूप का जब भान हो गया और आत्मा उस स्वरूप में दृढ़ता को स्थापित हो गई तो फिर उस चैतन्य सागर रूप में मानस यानी आदमी का मन, उसका जीव आनंद की हिलोरे लेता है, ऐसा कबीर का मानना था। हीरा बणजिया मुहावरे का प्रयोग अत्यंत मूल्यवान वस्तु के विनिमय से प्राप्त आनंद के लिए है। संत साहित्य में परम आनंद की प्राप्ति की व्यंजना के लिए इसे प्रतीक के रूप में ग्रहण किया गया है। और विचार करके देखा जाए तो प्रस्तुत साखी में रूपकाशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। कबीर ने अपने पदों में गुरु की महत्ता को उद्घाटित किया है। गुरु के बिना सच्चा ज्ञान देने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। और कबीर का ये मानना था कि जब तक किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान का मार्ग है वो तलवार की धार पर चलने जैसा है। यदि सिर काटने के बदले भी यदि ज्ञान मिल जाए तो कबीर कहते हैं कि ये बहुत ही सस्ता सौदा है। और प्रेम का जो मार्ग है वो बड़ा कठिन मार्ग है। कबीर के शब्दों में यदि कहा जाए तो खाला का घर नहीं है। ज्ञान प्राप्त करना का भाव यह है कि परम तत्व को जानना
और परम तत्व को जाने बिना ईश्वर को पहचानना बहुत मुश्किल है। और ईश्वर को जब भी पहचाना जा सकता है जब आत्मा में आत्मज्ञान के दर्शन हो जाए, मन साचा हो जाए, अहंकार नष्ट हो जाए, तब ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकती है। कबीर इसीलिए कहते हैं कि सतगुरु है वो बनाने वाला, ईश्वर और भक्त की महिमा को ज्ञान कराने वाला होता है। दुनिया में ऐसा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा कोई स्रोत नहीं है जो गुरु की बराबरी कर सके, उसके पटोत्तर हो सके। भवसागर की इस नौका को गुरु ही है जो पार लगा सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। ऐसे ही सूफी दर्शन में गुरु का महत्व चकमक की आग की भांति है। चकमक में जैसे आग छिपी रहती है, वैसे गुरु में ज्ञान छिपा रहता है। और वो ज्ञान शिष्य के अंदर चिंगारी पैदा करता है और चिंगारी से फिर लावा बनता है, आग जलती है। और वो आग यदि शिष्य उस प्रज्ञा को अपने मन में, अपने दिल में बैठा के रखता है और माया से दूर रहता है, वही जीव परमात्मा के दर्शन करता है और वही जीव मोक्ष को प्राप्त होता है। कबीर का ऐसा मानना था कि यदि अहंकार मिट जाए तो ईश्वर की दर्शन हो सकते हैं। गुरु जीवन अमृत की अवस्था तक गुरु ही पहुंचा सकता है। गुरु ही शिष्य में प्रज्ञा पैदा करके उसे ईश्वर का भान कराता है और अज्ञान से दूर कराता है, माया से सचेत करता है, विषय वासनाओं से दूर रहने की सलाह देता है और कस्तरी कुंडली की पहचान भी गुरु ही कराता है। ऐसा गुरु का उच्च पद और ऐसी गुरु की महत्ता ज्ञान मार्ग की शाखा में कबीर पंथ में है। आज इतना ही।